प्रशासनिक मंच है, यहाँ पे इस तरीके की बातें मत करिए। आप लोगों को आपस में बात करना है, प्लीज मंच से नीचे उतर जाइए। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ने की निवेदन कर रही हूँ और आप लोग से भी कर रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा गरिमा बनाए रखिए। प्रशासनिक मंच, ठीक है, आइए नीचे चल के बात करिए। देखिए, आप सबको पता है कि सरकार के द्वारा जज बंजारती लगाया गया है। ये सरासर गलत है कि कहा जा रहा है कि यहाँ कोई विवाद हुआ, ऐसी बात नहीं है भाई। हम उस पार्टी के पदाधिकारी हैं और पार्टी पदाधिकारी नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा फर्ज है कि हम सरकार के योजनाओं के बारे में बताएं। इस बात को हमारे एक पदाधिकारी, हमारे ब्लॉक उपाध्यक्ष आदरणीय दुर्गा तिवारी जी अपने पक्ष को रख रहे थे, तो इस पर उन्होंने आपत्ति किया कि आप किसी सरकार के कार्यक्रम में इस तरह नहीं बोल सकते। हमने कहा हमने सरकार कार्यक्रम में किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोला है, हम अपनी सरकार की बात रख रहे हैं। तो उनकी आपत्ति यही है कि आप इसने आपके ऊपर ये आरोप लगाया है कि आप 15 साल में भाजपा की सरकार के खिलाफ आप प्रश्न उठा रहे थे, इसलिए उन्होंने आपके ऊपर तंज कसते हुए कुछ कहा है। बेशक हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, वही पॉलिटिकल लोग हैं भाई। हमारी काम है भाई, हम अपने सरकार के पक्ष रखेंगे जो हमारे सरकार की योजना है। हमने इसलिए ही कहा कि भाई उनके शासन में ऐसे कुछ नहीं होता था। हमारे तो काम है ना कहना, क्योंकि हम राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं। इसलिए इस पर्पज से हमने कहा, हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हमने सिर्फ भाजपा को टारगेट करके कहा है। हम सिर्फ अपनी सरकार की योजना बता रहे हैं। इस दौरान एक एग्जाम्पल मिला कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस हमारा यही कहना था, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो समस्या निवारण शिविर लगाया गया है, उस पर ज़्यादा समस्या का समाधान हो, तभी हमारी सरकार को उपलब्धि होगी और हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं मतलब उनको लागू किया जा सकता है। विवाद ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया है लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए। उसमें सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी सब लोग अपना अपना विषय रख रहे हैं। कार्यक्रम बढ़िया सुचारू रूप से चल रहा था। हम लोग भी विदा ले लिए थे कि हम जा रहे हैं, अब और भी कार्यक्रम है कई जगह पे। डॉक्टर रमन सिंह जी का कार्यक्रम होना है सोठी में और सीपत में, उसकी तैयारी के विषय में हम लोग जा रहे थे। जैसे ही हम लोग बाहर निकल रहे थे, हमारे निकलते समय ही माइक से आवाज़ आता है, कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी भाषण देने लगते हैं माइक से, भाई ये सरकारी मंच है, इस मंच का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस के पदाधिकारी भाषण देने लगते हैं कि 15 साल की भाजपा की सरकार ने क्या किया, 15 साल में भाजपा ने ये किया वो किया। तो सरकारी मंच पे भाजपा कांग्रेस करने का कोई मतलब नहीं है। जो मंच है उस मंच की गरिमा बनी रहनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में वो अपने कांग्रेस पार्टी के किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भाजपा के विषय में जो बोलना है, जो कोसना है, जो करना है, सब कुछ करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ पे सरकारी मंच है, जो प्रशासनिक मंच है, ऐसे जगहों का एक गरिमा होता है और उस गरिमा को मेंटेन करके रखना चाहिए। तब जनता का विश्वास और लोगों का विश्वास पार्टी के सरकार के ऊपर, शासन के ऊपर और प्रशासन के ऊपर बना रहेगा। इस प्रकार की राजनीतिक घटनाएं अगर होंगी, जिस प्रकार से यहाँ पे सीपत क्षेत्र में लगातार चलते रहते हैं, मैं कई कार्यक्रमों में देखा हूँ, चाहे वो धान खरीदी केंद्र का उद्घाटन का मामला हो, चाहे किसी गोठान का मामला हो, चाहे अभी जो गौरव दिवस मनाया गया उस कार्यक्रम में भी मैंने देखा, सारे जगह पे जो सरकारी कार्यक्रम होता है वहाँ पे अगर जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि जाता है उसको सम्मान नहीं मिलता है और लगता ऐसा है कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये कांग्रेस का किसी पार्टी का मीटिंग है। इस तरह का जो व्यवहार किया जाता है
है इस तरह का जो सरकारी कार्यक्रमों पे कब्जा करने का जो इन लोगों का षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र का विरोध हमने किया है। हमको वहाँ मंच में बैठे इस पे भी हमको आपत्ति नहीं है। लोग मंच पे बैठे, किसी भी सम्मानित नागरिक को मंच पे बुला के बैठाया जा सकता है प्रशासन के द्वारा भी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मंच का दुरुपयोग किया जाता है भाजपा और कांग्रेस के नाम पे, वो नहीं होना चाहिए। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कभी इस तरह का कोई, जो अपेक्षित लोग होते थे वही लोग मंच पे बैठते थे, जो अपेक्षित नहीं रहते थे वो लोग मंच पे नहीं बैठते थे। कभी राजनीतिकरण सरकारी मंच का कभी नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन में। लेकिन 4 साल के भूपेश बघेल के शासन में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और इस प्रकार के कुकृत्यों से भूपेश बघेल जी की सरकार और उनके लोग खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। अभी कुछ समय में 10-12 महीने के बाद में चुनाव है, उसमें समझ में आ जाएगा। ये जन समस्या निवारण शिविर एक प्रकार से गाँवों में जो छोटे छोटे चीज़ों के लिए लोग तहसील तक नहीं आ सकते हैं या फिर अन्य विभागों तक नहीं आ सकते हैं, उन लोगों के लिए जन समस्या निवारण शिविर सारे विभागों को एक मंच पे उपलब्ध कराने की नीयत से किया गया था। और यहाँ पर ज़्यादातर पेंशन वगैरह और राजस्व से संबंधी काम है और गैस सिलेंडर से संबंधित जो भी काम है, इस तरीके के आवेदन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। ये अभी राजनीतिक उठापटक हुआ मंच पे, इसके बारे में क्या? इसके बारे में मैं नहीं बात करना चाहूँगी।